Good morning and welcome back to Shantikun online classes. I am your science teacher and today we will discuss about chapter number 2, nutrition in animal and humans. Last topic, nutrition in grass eating animals. So जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनमें न्यूट्रिशंस कैसे होता है वो पढ़ते हैं। ग्रास ईटिंग एनिमल्स चो half digested food and are called ruminant। तो ये हाफ डाइजेस्टेड फूड चबाते रहते हैं और इसीलिए इनको रूमिनेंट कहते हैं। दे रूमिनेट और ब्रिंग बैक द swallowed फूड टू चाव इट अगेन। ये क्या करते हैं, जो भी खाना खाया चबाया उसको निगलते हैं और फिर दोबारा से निकाल के चबाते रहते हैं और इस तरह से ये बार बार चबाते रहते हैं। ऑब्जर्व द काउ, एक काउ को देखो या फिर बफेलो, गॉट, इन सबको। ये ऐसे एनिमल हैं जो चॉइंग कंटिन्यूसली एट रेस्ट इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। ये लगातार चबाते रहते हैं, अपने दांतों को, मुंह को चलाते रहते हैं, भले ही ये कुछ खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, रेस्ट पोजीशन में भी अपने मुंह को चलाते रहते हैं। ऑल रूमिनेंट आर हर्बीवोरस, जितने भी रूमिनेंट होते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं। रूमिनेंट्स का मतलब समझ में आ रहा है ना बच्चों, जो एनिमल्स घास खाते हैं वो रूमिनेंट कहलाते हैं। ग्रास इज रिच इन सेलुलोज एंड इज डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट। ग्रास में बहुत ज़्यादा सेलुलोज होता है, इसीलिए ये डाइजेस्ट होने में बहुत ही ज़्यादा टिपिकल होती है। मैनी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट द सेलुलोज। बहुत सारे एनिमल हुए, जबकि ह्यूमंस भी सेलुलोज को डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर सकते। देन हाउ डू रूमिनेंट डाइजेस्ट फूड, तो फिर ये रूमिनेंट फूड कैसे डाइजेस्ट कर पाएंगे अपना, क्योंकि ये तो घास ही खाते हैं और घास में बहुत ज़्यादा सेलुलोज होता है। First, it requires more chewing. That is why ruminants have big chewing teeth with powerful jaw muscles. तो पहले तो ये क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा चबाते रहते हैं क्योंकि जितने भी रूमिनेंट होते हैं इनके जो दांत होते हैं बहुत ही ज़्यादा बड़े और चॉइंग वाले ही होते हैं और इनका जो मस्कल्स होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। यानी इनका जो जॉ होता है, जबड़ा, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, इसको चबाने में हेल्प करता है। रूमिनेंट हैव अ यूनिक स्टमच डिवाइडेड इनटू 4 कंपार्टमेंट एज रूमेन, रेटिकुलम, ओमसम एंड एब्डोमोसम। तो इनके 4 पार्ट्स होते हैं इनके पेट के, और ये 4 पार्ट ये होते हैं एस रूमेन, रेटिकुलम, ओमसम एंड एबोमोसम। इनमें इनका फूड डिवाइड होता है। द हाफ चाउड फूड ग्रास इज सैलड एंड इट फर्स्ट गोज फ्रॉम माउथ टू रूमेन। तो इनका जो आधा चबा हुआ फूड होता है घास, वो कहाँ जाता है, पहले वो निगल के मुंह से निगल कर कहाँ जाता है, रूमेन में जाता है, एस रूमेन में। द लार्जेस्ट ऑफ द 4 कंपार्टमेंट, जो कि सबसे ज़्यादा बड़ा कंपार्टमेंट होता है। बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ प्रेजेंट इन द रूमेन ब्रेक डाउन द सेलुलोज फाउंड इन द ग्रास। और जो भी बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ होते हैं इनके फूड में, वो यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाते हैं। दिस हाफ डाइजेस्टेड फूड देन गोज इनटू द सेकेंड मस्कुलर चैम्बर, द reticulum, from where it is sent back to the mouth as cud to be chewed again. This action is known as ruminating. फिर अब जो आधा डाइजेस्टेड फूड है वो अब सेकेंड मस्कुलर चैम्बर में जाता है, जो सेकेंड नंबर का चैम्बर था रेटिकुलम, इसमें जाता है और इसमें ये फिर से मुंह की तरफ वापस आता है और यहाँ से ये फिर से ये चबाते रहते हैं और इस तरह से ये बार बार यहाँ पर भी चबाना स्टार्ट कर देते हैं।
दिस एक्शन इज नोन एज रूमिनेटिंग, और इस एक्शन को रूमिनेटिंग कहते हैं। द रिचॉर्ड मैटर इज सॉल्यूट फॉर द सेकेंड टाइम, और इस तरह से जो दोबारा से चबा हुआ खाना है इनका, वो ये फिर से निगल लेते हैं। बाय पासिंग द फर्स्ट 2 चैम्बर इट एंटर द थर्ड चैम्बर द ओमसम, where food is broken into smaller pieces, excess water is absorbed, और थर्ड चैम्बर में फिर अब ये इनका बचा हुआ फूड जाता है और इसमें जाकर और भी स्मॉल पार्टिकल में टूट जाता है, और जो भी एक्सेस वाटर होता है वो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फाइनली इट एंटर द फोर्थ चैम्बर, और लास्ट में ये फोर्थ चैम्बर में जाते हैं जिसका नाम है एवामोसम, विच इज़ द ट्रू स्टमच, जो कि इनका ट्रू स्टमच यानी मेन पार्ट होता है पेट का। एंजाइम एक्ट अपॉन द फूड एंड डाइजेस्टेड प्रोग्रेस। डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा में डाइजेशन कैसा होता है? अमीबा अ यूनिसेलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन pond water is simplest living organism. It has a cell membrane and a round dense nucleus which control all the function। तो अमीबा यूनिसेलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि तालाबों के पानी में पाया जाता है, और ये एक सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, और इसमें एक सेल मेम्ब्रेन्स होती है जो कि राउंड और डेंस टाइप के न्यूक्लियस की होती है, और ये न्यूक्लियस जो होता है यही सारे फंक्शन को इसके कंट्रोल करता है। देयर आर मैनी बबल लाइक वोकल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म विच हेल्प इन द डाइजेशन। इसमें बहुत सारे वोकल्स होते हैं, बबल्स होते हैं इस तरह से, और यही क्या करेंगे, इसके साइटोप्लाज्म को डाइजेस्ट करने में इनकी हेल्प करते हैं। अमीबा फीड ऑन अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इट्स सराउंडिंग। तो इसके आसपास में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये उन्हीं को खाता है। व्हेन इट सेंस एंड फूड इट सेंड आउट इट्स फिंगर लाइक अ प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपीडिया। तो जैसे ही इसके पास में कोई फूड आता है, इसे फील होता है कि इसके पास में कोई फूड है, तो ये एक फिंगर की तरह प्रोजेक्ट कर देता है, जिसे सूडोपीडिया बोलते हैं। अराउंड द फूड पार्टिकल टू एनगल्फ इट, और एक फूड पार्टिकल की तरफ एक ये खाड़ी टाइप से बना लेता है, एनगल्फ टाइप से बना लेता है। विद इन अ फूड वोकल इट डाइजेस्टेड जूस एक्ट एज अ एनगल्फ फूड, ब्रेक it down into simpler substances that absorbed by the amoeba। तो इस तरह से ये क्या करेगा, अपना ये एनगल्फ बना लेता है, और उसमें जैसे ही इसका फूड आता है इसको समेट कर और ये अपना फूड खा लेता है। तो इस तरह से अमीबा में डाइजेशन होता है। ओके चिल्ड्रन, तो हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके हमने एक्सरसाइज में टिक द करेक्ट सारे कर लिए थे, फ्लप्स सारे कर लिए हैं, ट्रू एंड फॉल्स एंड वन वर्ड्स में इसको लिखना था। एक रह गया है, इसे आप खुद से कर लेना। ये मैंने सारे टर्म्स बता दिए, जो नहीं करने को बोले हैं वो आपको नहीं करने हैं, जितने बता दिए हैं बाकी के करने हैं। उसके बाद में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में 1 से लेके 4 तक तो पहले ही करा दिए थे, 5 और 6 रह गए हैं। 4 का आंसर तो आपको यहाँ से लिखना है, द से लेके, और ये जितने स्टेप हैं इनको। 6 का आंसर पहले तो आपको ये 2 लाइन लिखनी है, उसके बाद में ये चित्र ड्रॉ करना है, और इसके बाद में इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में पहले तो ये लाइन पूरी लिखनी है। उसके बाद में इन सब में ये जो चारों पार्ट्स में इसका भोजन जाता है, कैसे ये फूड अपना एब्जॉर्ब करते हैं, इसमें आपको एक एक लाइन का आंसर लिखना है। ठीक है, 6 का आंसर ये हो गया। 5 का आंसर यहाँ दिया हुआ है, आपको यहाँ से लिखना है, द विली से लेकर एस्टिमेशन तक। ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।